सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जो हमारा अध्याय था कृतिका का तीसरा अध्याय साना साना हाथ जोड़ी, उसके 16 से 20 तक के प्रश्न हमने किए थे। आज की वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे 21 से। तो देखिए, प्रश्न नंबर 21 है, देश के प्राकृतिक स्थानों के सौंदर्य का आनंद लेते समय अधिकांश सैलानी वहाँ के पर्यावरण को दूषित कर देते हैं। इस नैसर्गिक सौंदर्य की सुरक्षा में आप अपने दायित्व का निर्वाह कैसे करेंगे? दायित्व यानी कि जो उनका कर्तव्य है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आलोक में उत्तर दीजिए। प्रकृति ने हमें प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर खजाना दिया था, लेकिन हमने विकास की दौड़ में इस खजाने को बेतहाशा लुटा दिया। अब जो थोड़ा बचा है उसे बचाने के लिए हमें भागीरथ प्रयास करने होंगे। नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी जगह को प्रदूषित न करें, विशेषकर पहाड़ों तथा पहाड़ी क्षेत्रों को प्रदूषित न करें। जहाँ तक हो सके प्राकृतिक वातावरण को साफ, स्वच्छ और निर्मल बनाए रखें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा। इसके लिए युवा पीढ़ी को आगे आकर अपने नए विचारों को अपनाकर तथा अपने प्रयासों से इस धरती को फिर से हरा भरा करना होगा। पहाड़ी क्षेत्रों का व्यवसायीकरण रोकना होगा। प्रश्न नंबर 22 है, सिक्किम की युवती के कथन में मैं इंडियन मैं भारतीय हूँ से स्पष्ट होता है कि अपनी जाति, धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। आप किस प्रकार राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य निभाकर देश के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं, समझाइए। सिक्किम की युवती के कथन में मैं इंडियन हूँ से स्पष्ट होता है कि अपनी जाति, धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। सिक्किम के लोग खुद को भारतीय मानते हैं। पहले सिक्किम एक स्वतंत्र रजवाड़ा था, फिर भारत में सिक्किम का विलय हुआ, अर्थात उसको मिला दिया गया। उसके बाद यहाँ की स्थिति में सुधार हुआ। सिक्किम के लोगों ने हृदय से खुद को भारतीय मान लिया है। राष्ट्र के प्रति निम्नलिखित कर्तव्य निभाकर, निम्नलिखित नीचे हुए लिखे हुए जो कर्तव्य है उनको निभाकर हम अपने देश के प्रति प्रेम प्रकट कर सकते हैं, लगाव प्रकट कर सकते हैं, प्यार प्रकट कर सकते हैं। पहला है, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा करकट न फेंकें। कूड़े के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करें। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली अपनाएं। नदियों में कूड़ा न फेंकें। अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाएं। राष्ट्र को हरा भरा बनाएं। देश के फौजियों के प्रति सम्मान प्रकट करें। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन न करें। प्रश्न नंबर 23 है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में जितेन नार्गे की भूमिका पर विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में किन गुणों की अपेक्षा की जाती है। कुशल, तो उत्तर है इसका जितेन नार्गे, जो लेखिका का ड्राइवर था। नार्गे ड्राइवर के साथ साथ एक गाइड भी था। उसे सिक्किम और उसके आसपास के क्षेत्रों की भरपूर जानकारी थी। जितेन एक ऐसा गाइड था जो जानता था कि पर्यटकों को संतुष्ट कैसे किया जा सकता है। वह लेखिका और उसके साथ यात्रा करने वालों को सिक्किम घुमाते हुए बर्फ़ दिखाने के लिए कटाव तक ले गया। उससे आगे चीन की सीमा शुरू होती थी। वह छोटी से छोटी जानकारी भी अपने यात्रियों को देना नहीं भूलता था। यात्रियों की थकान मिटाने और उनके मन बहलाने के लिए भी उसके पास संगीत का सामान था। उसे अपने क्षेत्र के इतिहास की भरपूर जानकारी थी। वह रास्ते में आने वाले पवित्र स्थानों के बारे में विस्तार से बताता था। वह सुनसान रास्तों को भी खुशनुमा बना देता था। प्रश्न नंबर 24 है, प्रकृति को संरक्षित रखने में आम नागरिक की भूमिका को साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना हमारा कर्तव्य है। हम इस कार्य में अपना योगदान
इस प्रकार दे सकते हैं कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। हमें सड़कों, गलियों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। नदियों में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। इसके अलावा दैनिक जीवन में जो वस्तुएं पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए उनका प्रयोग करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण का अभियान चलाकर आसपास के लोगों को जागरूक करना चाहिए। इस प्रकार से हम पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, यात्राएं विभिन्न संस्कृतियों से परिचित होने का अच्छा माध्यम है। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत के आधार पर इस कथन की समीक्षा कीजिए। यह सच है कि यात्राएं विभिन्न संस्कृतियों से परिचित होने का अच्छा माध्यम है। लेखिका जब पर्वतीय प्रदेशों की यात्रा करती है तो वे न केवल वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखती है बल्कि वहाँ की भाषा, परंपराएं, रीति रिवाज, मान्यताएं आदि भी बारीकी से देखती है। लेखिका वहाँ के जीवन की विषमताओं की साक्षी बनती है। लेखिका युमथांग में एक स्थान पर कतार लाइन में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाओं से परिचित होती है जो किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए पवित्र स्थान पर फहराई जाती हैं। एक अन्य स्थान पर इस मान्यता का भी उन्हें पता चलता है कि खेदुम नामक देवी देवताओं के निवास स्थान पर गंदगी फैलाने से गंदगी फैलाने वाले की मृत्यु हो जाती है। अतः साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत के आधार पर उपरोक्त कथन सत्य है। उपरोक्त कथन यानी कि जो ऊपर लिखे हुए कथन हैं वो सत्य है, जो बातें हैं वो सत्य हैं। प्रश्न नंबर 26, पहाड़ी लोगों का जीवन मैदानी जीवन से अधिक संघर्षपूर्ण होता है, कठिनाईपूर्ण होता है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पहाड़ी लोगों का जीवन मैदानी लोगों के जीवन की तुलना में अधिक संघर्षपूर्ण होता है। इसलिए होता है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र उबड़ खाबड़ होते हैं, उबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे होते हैं। यहाँ जीविका के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का जीवन अधिक कठिनाइयों भरा होता है। वे घर संभालने के अलावा परिवार की आर्थिक मदद भी करती हैं। पर्वतीय रास्ते संकरे, वीरान, पथरीले और घुमावदार होते हैं। इन पर चलना कष्टदायक होता है। ऐसे में आजीविका के लिए इन पर्वतों को काटकर रास्ता बनाने जैसा दुष्कर कार्य भी यहाँ की महिलाएं करती हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए कई किलोमीटर चढ़ना उतरना पड़ता है। इन सभी का जीवन वहाँ की कठोर परिस्थितियों के कारण श्रम साध्य है, बहुत परिश्रमी है। प्रश्न नंबर 27 है, लेखिका को गंतोक से कंचनजंगा क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? लेखिका की वह सुबह गंतोक में आखिरी सुबह थी। वहाँ से वे लोग युमथांग जा रहे थे। वहाँ के लोगों के अनुसार यदि मौसम साफ हो तो वहाँ से कंचनजंगा दिखाई देता है। कंचनजंगा हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी थी। उस दिन मौसम साफ होने पर भी लेखिका को हल्के हल्के बादलों के कारण वह चोटी दिखाई नहीं दी थी। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतने ही। तो सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से याद करेंगे। धन्यवाद।